नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th का गणित, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है निश्चित समाकलन के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम निश्चित समाकलन के सामान्य गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेटे 6 प्रॉपर्टी बनती हैं, इसकी 6 प्रगुण बनते हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे क्या क्या 6 प्रगुण हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, पहला प्रगुण है प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये क्या है हमारी, कोई हमारी लिमिट दे रखी है a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर a to b एफ टी डी टी। तो ये है, अगर कहीं पे मतलब करना चाहिए एफ टी डी टी है और लिमिट a to b सेम लिमिट है, तो इसको हम t को किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के द्वारा x में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका साधारण समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसका प्रूवमेंट करना चाहें तो प्रूवमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो समाकलन होता है वो कैपिटल एफ एक्स हम पीछे निकाल चुके हैं, मैंने बताया भी था। तो अब यहाँ से इसका हम करेंगे प्रूफ। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, पहले हम LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या है, a to b एफ एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन मालूम है बेटे कितना होता है, ये हो गया कैपिटल एफ एक्स और लिमिट हमारी है a से b तक। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो ये दोनों वैल्यू जो दे रखी हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि b हमारी अपर लिमिट है, a हमारी क्या है, लोअर लिमिट। तो ये दोनों x की वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट रखो तो एफ बी माइनस एफ ए। अब इसकी लिखेंगे तो ये आ गया हमारा LHS का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब लेंगे हम RHS। RHS क्या है हमारी, a to b एफ टी डी टी। अब यहाँ पे फंक्शन में t के पदों में दे रखा है, तो हमारा जो इसका इंटीग्रल होगा वो भी हमारा t के पदों में ही निकल के आएगा, और a to b। अब यहाँ पे इसकी पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस दोनों हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने आपको सिद्ध करके दिखा दी, कैसे इसकी वैल्यू सेम होंगी। तो ये हो गई हमारी है पहली प्रॉपर्टी, समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कर रही है, प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है कि लिमिट दे रखी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो अपर लिमिट थी वो यहाँ पर बन गई हमारी लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट थी वो हमारी क्या बन गई, अपर लिमिट, लेकिन चिन्ह क्या निकला, माइनस। तो ये हमारी है सेकेंड प्रॉपर्टी। इसको कैसे देखो प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूव कर लो। प्रूफ क्या है, पहले हम LHS लेके चलेंगे, यानी कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो गया, एफ एक्स का फंक्शन का स्मॉल एफ एक्स का समाकलन क्या हो गया, कैपिटल एफ एक्स और a टू बी। तो इसका मान आ गया है एफ बी माइनस एफ ए। अब लेंगे RHS। RHS क्या है, माइनस बी टू ए, तो हो गया माइनस। अब इसका समाकलन क्या हो गया, कैपिटल एफ एक्स ए सॉरी बी टू ए। तो यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे हो गया एफ ए और माइनस एफ बी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एफ ए और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, एफ बी। तो ये आ गया यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए आ गया। तुम क्या लिख सकते हैं कि अतः
क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारी हो गई है सेकेंड प्रॉपर्टी, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो सी का मान है वो ए और बी के बीच में है, तो सी का मान क्या ए से तो बड़ा है लेकिन बी से क्या है, छोटा है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स हमने मान लिया है और ए टू बी, तो इसका मान आ गया एफ बी माइनस एफ ए, ये आ गया। अब हम इसकी, ये तो हमने एल एच एस को ले लिया, अब हम लेंगे इसकी आर एच एस। आर एच एस क्या है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो गया, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट क्या दे रखी ए टू सी प्लस इसका हो गया कैपिटल एफ एक्स, लिमिट क्या है सी टू बी। ठीक है, तो अब यहाँ से इसमें लिमिट रख दो, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। तो एफ सी एक माइनस का है और एक क्या है, प्लस का, तो ये कट गया, तो हमारा आ गया एफ बी माइनस एफ ए। तुम क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिख दें, नीचे कट जाएगा। तो अतः क्या हो गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई और कंडीशन क्या है, ए टू सी, ए इज लेस देन सी और सी इज लेस देन बी। ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। वो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर लिमिट जीरो टू ए यानी कि स्टेप लिमिट है जीरो टू ए के लिए ए का मान तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तो ये फंक्शन दे रखा है, तो उसमें डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं, जीरो टू ए और एक्स क्या रख सकते हैं, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर लो, प्रूफ डाल लो। तो यहाँ पे इसकी एल एच एस ले लो, एल एच एस लेंगे तो ए टू बी सॉरी जीरो टू ए और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका समाकलन कर दो सिंपल, तो ये हो गया है एफ एक्स और जीरो टू ए। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया है, इसका मान आ गया है एफ ए माइनस एफ जीरो, एफ ए माइनस एफ जीरो। अब लेंगे आर एच एस, आर एच एस को लेंगे तो आर एच एस हमारी क्या है, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे ए माइनस एक्स को टी, ए माइनस एक्स मतलब फंक्शन हो तो उस ए माइनस एक्स को क्या पुट कर लिया, टी। तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल कर दें, तो ए का डिफरेंशियल जीरो हो गया और एक्स का वन हो गया, टी का क्या हो गया, डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस डी एक्स बराबर डी टी, अर्थात डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस डी टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन। अब यहाँ पे देखो, जब हमारा क्या हो गया, एफ टी हो गया और डी एक्स का मान क्या हो गया, माइनस डी टी। अब यहाँ पे जब एक्स टी में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी टी में आनी चाहिए, टी के पदों में। तो यहाँ पे अपर लिमिट ए है, तो इसमें रखेंगे ए माइनस ए, तो इसमें रखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ रख लो ए माइनस ए बराबर टी, तो ए से ए कट गया तो टी का मान कितना आ गया, जीरो, यानी कि अपर लिमिट हमारी क्या आ गई, जीरो। अब लोअर लिमिट रखेंगे इसमें, तो ए माइनस जीरो बराबर टी, तो ये क्या हो गया, ए बराबर
टी, तो ये क्या आ गई ए। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब इधर देख लो, इसमें इधर देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ये माइनस है इसको बाहर निकाल लो, तो माइनस, अब ये क्या हो गया ए टू जीरो एफ टी डी टी, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो पीछे प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं उनका यूज़ कैसे करेंगे। देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बाई प्रॉपर्टी, ये पढ़ी हमने सेकेंड में क्या पढ़ा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये पढ़ा हमने। तो अब देखो यहाँ से जो माइनस है, माइनस अपर लिमिट है, लोअर बन जाएगी, लोअर क्या बन जाएगी अपर, तो यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया जीरो टू ए एफ टी डी टी। अब यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्या प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अब ये हो गया जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एफ एक्स का समाकलन क्या हो गया कैपिटल एफ एक्स, और ये हो गया जीरो टू ए, तो यहाँ पे आ गया है एफ ए माइनस एफ जीरो। अब देखो यहाँ पे जो हमारी एल एच एस की वैल्यू आई, वही हमारी वैल्यू क्या आई आर एच एस की, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को हमने सिद्ध कर दिया, और ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको डाल लो वीआईपी प्रॉपर्टी। इस पे बेस क्वेश्चन बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो हम क्वेश्चन देखो आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी, समझ में आई होगी, तो नोट करो इसको, फिर हम पढ़ते हैं आगे। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स और टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। और इसमें कंडीशन दे रखी है कि यदि एफ एक्स एक सम फलन है, तो सम फलन के लिए एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी कैपिटल, वो एफ एक्स होगी प्लस में, अब जीरो होगा, एक बार ये मान हो गया माइनस ए टू ए का मान होगा टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें कंडीशन होगी कि एफ एक्स एक समफलन है, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ एक्स के बराबर। अब इसके बराबर क्या होगा एक बार जीरो, जब एफ एक्स हमारा विषम फलन है तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एफ एक्स। तो इन दोनों को देखो कैसे सिद्ध करेंगे, बड़ा आसान है, एल एच एस ले लो, तो हमारी क्या है लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, जो जीरो है हमारा वो माइनस ए और ए के बीच में है। ठीक है, जीरो में लिया है तो माइनस ए और ए के बीच में है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इसको तो झुकाते हुए रखेंगे, तो हमारा क्या है माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे एक्स बराबर माइनस टी, क्योंकि माइनस एक्स है, तो डी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा माइनस डी टी। तो अब यहाँ पे देखो इसकी लिमिट भी चेंज करो, तो लिमिट जीरो है तो जीरो हो जाएगी, अब माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ये आ गया ए, और ये हो गया एफ माइनस टी, और यहाँ पे बेटे आ गया है माइनस डी टी और प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको हमने जो में रखा है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी। अब यहाँ पे देखो, तो ये माइनस चिन्ह हमारा क्या आ गया बाहर आ गया, माइनस चिन्ह बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया है ए टू जीरो एफ माइनस टी
और डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो जिससे ये आपस में मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे बाई प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, सेकंड। क्या प्रॉपर्टी सेकंड है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे शायद चमक पड़ रही है तो इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख लो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये है। ठीक है, अब देखो अब इसमें हम लगाएंगे इसमें, तो माइनस से क्या हो गया प्लस, और अब लिमिट जो अपर लिमिट है वो क्या हो गई, लोअर बन गई। लोअर लिमिट क्या बन गई, अपर तो यहाँ पे हो गया 0 टू ए, और ये बन गया एफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा दो, इसी में लगा दें, तो बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर यहाँ पे ए टू बी एफ टी डी टी, यानी कि टी कन्वर्ट हो जाएगा बेटे एक्स में। तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारा 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको डालो समीकरण नंबर 1। अब जो हमारी कंडीशन हमें दे रखी हैं, क्या कंडीशन दे रखी है, अब यहाँ लिख लो कंडीशन फर्स्ट क्या है, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इफ एफ एक्स क्या है हमारा, इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एफ एक्स रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से तुम क्या लेके चलेंगे 0 टू ए। अब एफ माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ एक्स, तो यहाँ पे रख दिया हमने एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया है हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या लेके चले हम, तो ये लेके चले थे क्या, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ लिख दो इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या है एफ एक्स। ये हमारा पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो के आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं सेकेंड, मतलब इसको हम देखेंगे फिर। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, इसको सिद्ध करेंगे, क्या है कंडीशन सेकेंड लेंगे। तो इसमें ले लो यहाँ पे कंडीशन सेकेंड क्या कर रही है, कंडीशन क्या कर रही है कि यदि एफ एक्स एक विषम फलन है, तो यहाँ पे लिखो इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा माइनस एफ एक्स। अब इसमें देख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या रखी है, ये तो है, पहले एफ माइनस एक्स एफ हमने क्या रखा था, एफ एक्स प्लस में रखा था। अब एफ माइनस एक्स एफ क्या रखेंगे, माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या है 0 टू ए, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अच्छा माइनस बाहर ले लो, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो एक माइनस है बेटे, एक प्लस है, तो ये हमारा क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो 0 आ गया। हमने क्या लेके चले थे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ लिख दो इफ कंडीशन दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ये हमारी दोनों कंडीशंस हमने
सिद्ध कर दें तो ये भी सिद्ध होके आ गई और ये कंडीशन भी हमारी सिद्ध होके आ गई। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। फिर हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब हम 6 प्रॉपर्टी को देखेंगे। 6 प्रॉपर्टी हमारी क्या है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इफ यहाँ पे भी कंडीशन दे रखी है कि एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या होगा, प्लस एफ एक्स होगा। दूसरा जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। इफ इसमें कंडीशन दे रखी है इफ 2a ओ एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो पहली प्रॉपर्टी को हम सिद्ध करेंगे। तो सॉरी, प्रूफ देख लो। प्रूफ इसका क्या है, एलएचएस ले लो। 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ऐसा करो, 20 से लाइन खींच लो, लाइन ड्रॉ कर लो, एक नोट को आधे आधे भागों बांट लो। तो यहाँ पे अब इसको ब्रेक करेंगे तो 0 to a हमें लाना क्या है, a। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a और एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमें क्या एक्स ये क्या रखा है, 2a माइनस एक्स। तो इसमें लगाएंगे, अब इसमें पुट करेंगे कि एक्स बराबर 2a माइनस टी पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डी एक्स बराबर, अवकलन करेंगे तो 2a का अवकलन क्या हो गया, 0 हो गया, और माइनस ये क्या हो गया, डी टी। डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस डी टी। तो यहाँ पे आ गया है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया एफ 2a माइनस टी और यहाँ पे हो गया माइनस डी टी। अब इसकी लिमिट चेंज करो। अगर लिमिट यहाँ पे हम चेंज करते हैं, चलो इतने में ही चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे देख लो, अब हम पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखी हमने, तो x का मान क्या रखा, 2a। तो यहाँ पे हो गया 2a माइनस, सॉरी 2a बराबर हो गया 2a माइनस टी। तो 2a से 2 कट गया, टी का मान कितना आ गया, 0। तो ये लिमिट क्या आ गई, 0। अब लोअर लिमिट रखते हैं, x बराबर a। तो यहाँ पर रखेंगे a बराबर 2a माइनस टी। तो इसको क्या करेंगे, इधर ले आओ, तो माइनस a बराबर माइनस टी। तो माइनस माइनस कटा, तो a का मान कितना आ गया, t, यानी कि t का मान क्या आ गया, a। तो ये तो हमारी हो गई है लिमिट। अब यहाँ पे देखो 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ से माइनस बाहर निकालो, a to 0 एफ 2a माइनस टी और डी टी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा दो, इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बाई प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, तो बाई प्रॉपर्टी लगाओ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस b to a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, तो यहाँ पे आ गया है बराबर, तो ये आ गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखो लोअर लिमिट अपर में चेंज हो गई, अपर किस में चेंज हुई, लोअर में। तो चिन्ह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 0 to a और ये हो गया एफ 2a माइनस टी और ये हो गया है डी टी। ठीक है, एफ 2a माइनस टी डी टी, इतना हो गया। इसको नोट को फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा दो। अब लगा दें बाई प्रॉपर्टी। अब लगा दो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर a to b एफ टी डी टी। तो अब यहाँ पे तो ये तो हमारा जो कहते हैं फिक्स है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हो गया 0 to a और एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब देखो इसको मान लो बेटे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे कंडीशंस जो हमारी दे रखी हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, इफ
एफ टू ए माइनस एक्स बराबर क्या माना हमने, एफ एक्स। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे एफ टू ए माइनस एक्स बराबर क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो यहाँ पे लिखो समीकरण एक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण एक से 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए, यहाँ पे भी हो गया एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और हम क्या लेके चले गए, एल एच एस, तो लेके चले थे 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए सिद्ध हो गया। अब इसमें क्या है, एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ये हमारे पहली कंडीशन प्रूफ हो गया गई। प्रूफ हो गया, पहली कंडीशन हमारी सिद्ध हो गई। अब हम लेंगे दूसरी कंडीशन। अब समीकरण एक में क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने रखा था एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ऐसे ही सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे तो एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स रखेंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारा निकल जाएगा। तो इसको नोट करो, कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या कर रही है, एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। देख लो समीकरण किससे, एक से बराबर, तो यहाँ पे रखेंगे एफ टू ए माइनस एक्स क्या रखेंगे, माइनस का एफ एक्स रखेंगे। तो यहाँ पे तो 0 टू ए, एक तो ज्यों का क्यों रहेगा, प्लस यहाँ पे 0 टू ए, यहाँ पे रखेंगे माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सॉरी 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इससे ये कट गया, तो हमारा क्या गया 0, और यही हमारा क्या लेके चले थे हम, एल एच एस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 आ गया। इसमें कंडीशन क्या है, एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स। तो ये हमारा 6 की 6 प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी बेटे, सिद्ध करके हमने आपको दिखा दी। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टी की सहायता से हम जो निश्चित समाकलन के मतलब करना चाहिए हैं क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी वाले, तो इन प्रॉपर्टी की सहायता से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम देखते हैं अपना एक क्वेश्चन, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि 0 टू लिमिट दे रखी है π/2 cos x बटे cos x प्लस sin x इंटू dx का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं i। मान लिया i, हमने क्या माना, इंटीग्रल को i से लेते हैं। 0 टू π/2 यहाँ पर हो गया cos x बटे cos x प्लस sin x इंटू dx। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो अब लिमिट क्या हो गया 0 से π/2, ये फंक्शन दे रखा है, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट 0 टू, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती थी 0 टू, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे क्या है 0 टू π/2, एक जगह कितना π/2, और ये वहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था, यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे इसको लगाएंगे बाई प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ पे बाई प्रॉपर्टी 4 क्या हमारी कह रही है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो लगा दो। तो आई बराबर क्या हो गया है 0 से π/2, और कॉस यहाँ पे लगा दो π/2 माइनस एक्स बटे कॉस π/2 माइनस एक्स। एक्स क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे लिमिट क्या रखी 0 से π/2, तो इसीलिए ए की जगह क्या लेंगे π/2 लेंगे। अब प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और इंटू क्या है बेटे dx। अब तुम्हें मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो आई बराबर हो गया 0 से π/2, ये हो गया साइन एक्स, तो cos 90 माइनस एक्स क्या हो गया साइन एक्स, और यहाँ पे भी हो गया इसका साइन एक्स, और प्लस ये क्या हो गया
कॉस एक्स, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है। अब क्या करें, यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आई प्लस आई बराबर ये है 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पे हो गया कॉस एक्स बटे ये क्या रखा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2। यहाँ पे साइन एक्स बटे यहाँ पे क्या रखा है, सेकेंड इक्वेशन, तो ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा देखो, जो फंक्शन हमारा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i, तो 2i बराबर क्या हो गया है, 0 से π/2, 0 से π/2। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे तो ये हो गया कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब प्लस यहाँ पे हो गया साइन एक्स बटे, और यहाँ पे हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अच्छा, जब हर बराबर होते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हर बराबर हैं, तो अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2i बराबर 0 से π/2, तो ये हो गया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे स्टेप सेम है, इससे ये कट गया, तो 2i बराबर आ गया है 0 से π/2, 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे 0 से π/2, तो 2i बराबर क्या हो गया है, π/2 माइनस 0, तो यहाँ पे i का मान क्या हो गया, π/4। i को हम क्या लेके चले थे, तो हमने माना था समीकरण 1 से क्या है, 0 से, तो i बराबर हो गया 0 से π/2 कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, π/4। यही हमारा इसका मान निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अच्छा फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।